हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का कल 18 मार्च 2024 को ज्योग्राफी विषय का एग्जाम है और ज्योग्राफी की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सको, क्योंकि सैम्पल पेपर से आपके कम समय के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होगी। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उसका सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी भूगोल विषय का है, 12वीं कक्षा का है। 60 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और पहला क्वेश्चन है इसका, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा वह उपागम। तो ऑप्शन बी जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं असंतुलित व्यापार। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी 1991 से 2001 के बीच में। तो ऑप्शन डी जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नगर का प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर जो है एक औद्योगिक नगर है। तो ऑप्शन ए जो है आंसर है। भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भारत के किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है? तो ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हैजा, तपेदिक, अतिसार जैसी बीमारियों के लिए कौन से प्रकार का प्रदूषण उत्तरदायी है? तो ये है जल प्रदूषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो ये मुंबई के अंदर है। उसके बाद यहाँ से जो है सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले शुरू हो जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और फिर इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दिखाऊंगा। उसके बाद है भाग गए, ये सभी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को खुद सोल्व करके ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसी है। उसके बाद यहाँ से जो है 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज करें। और ये मानचित्र वाला क्वेश्चन है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, यानी कि इन क्वेश्चनों के आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 था, नियतिवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन से हैं? तो ये डेफिनेशन है और इसके प्रवर्तक हैं रेटजेल, हैटिंगटन और एलन सेपाल। उसके बाद 12वें क्वेश्चन का आंसर है ये। और 12वां क्वेश्चन था, संभववाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो ये डेफिनेशन है और यहाँ पर है डी ला ब्लाचे, कार्ल सियार और जीन पॉल, ये जो हैं सभी प्रवर्तक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करें। जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में बताना है। तो ये जन्म दर है और ये मृत्यु दर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 था, मानव विकास सूचकांक की परिभाषा दीजिए। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 15 था, शुष्क कृषि भूमि एवं आर्द्र कृषि भूमि को परिभाषित करें। तो ये शुष्क कृषि भूमि और ये आर्द्र कृषि भूमि। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है ये उसका आंसर है। और चॉइस में क्वेश्चन था, महानगर एवं मेगा नगर में क्या अंतर है? तो ये महानगर है और ये मेगा सिटी यानी मेगा नगर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 था, बंदरगाह के संदर्भ में पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं?
तो ये आंसर है। और उसके बाद इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन था अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है, तो ये उसका आंसर है अम्लीय वर्षा वाला। उसके बाद 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं ये, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से। पहला क्वेश्चन था चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुचालन में अंतर स्पष्ट करें, तो ये है आंसर। एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ी बन जाएगी, और इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको सिर्फ ये पता लग जाए कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कम समय में उनका रिवीजन हो जाए, आप इनको देख लें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है 1921 को भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में महान विभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है, तर्क सहित उत्तर दे, तो ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ये, और क्वेश्चन नंबर 19 है कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है सतत पोषणीय विकास क्या है, उदाहरण सहित समझाएं, तो ये आंसर बनेगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन को अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है, तो ये आंसर आपको लिखना है। तो ये बेनिफिट है, लचीलापन है, यानी कि किफ़ायती हैं। उसके बाद जो चॉइस में भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर है ये, यहाँ से। और जो चॉइस में क्वेश्चन है वो है मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, तर्क सहित उत्तर दे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, उसका सॉल्यूशन है ये। और क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय नगरों में अवशिष्ट निपटान की समस्या से संबंधित कम से कम 3 तथ्यों पर प्रकाश डालें, तो ये हैं बुनियादी ढांचे की कमी है, तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। और इस क्वेश्चन के चॉइस में भी क्वेश्चन है, और इसका आंसर है ये। क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण क्या है, इसकी प्रमुख 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो यहाँ से आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि 5-5 नंबर वाले क्वेश्चनों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ये, और क्वेश्चन है विश्व की जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारणों की विस्तृत व्याख्या करें, तो ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। और चॉइस में जो क्वेश्चन है वो है भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, विस्तृत वर्णन करें, तो ये आंसर है यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ बस्तियां हैं ये, क्लस्टर, बिखरी हुई बस्तियां, रेखिक बस्तियां, विशेष बस्तियां। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर विस्तृत टिप्पणी लिखें, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। और इस क्वेश्चन के चॉइस में जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ से। और चॉइस में जो क्वेश्चन है वो है
परिवहन को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न साधनों के आधार पर इसको वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ से आंसर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता एवं इसकी विधियों पर विस्तृत नोट लिखें। तो यहाँ से आंसर है इसका उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था इसके, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट करते हुए नमामि गंगे परियोजना पर टिप्पणी करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से और ये मानचित्र वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाया था उसका आंसर है